स्कंद पुराण से लिया गया। सत्यनारायण भगवान की कथा यह है कि मन वचन से कर्म से और वाणी को पवित्र करके बुद्धि को एकाग्र करके मन को एकाग्रचित होकर भगवान का कथा सुनना चाहिए। पहले अध्याय में तो कथा यही बताया गया, पहले अध्याय में कथा यही बताया गया कि भक्ति के बारे में, भक्ति है क्या और भक्ति तभी प्रकट होती है जब हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का मन में कपट और छल नहीं रहता, तभी भक्ति नाचने लगती, प्रकट हो जाती है। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। इस प्रकार भगवान के पास 88,000 ऋषि गए, जहाँ पर परमात्मा नैमिषारण्य की पावन भूमि पर भगवान विराजमान थे क्षीर सागर में। और वहां जाने के बाद नारद भगवान भी चलने लगे। एक बार कर तल कर बीड़ा और गावत हरि गुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंधु मुनि गवने मुनि नाथा और जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। हरसि मिले उठी रमानिकेता और बैठे आसन ऋषि न समेता। ऋषियों के समेत नारद जी बैठे भगवान, और नारद भगवान के पास केवल 88,000 ऋषियों ने यही प्रश्न पूछा कि कलयुग में मानव का अवतार क्या है, मनुष्य का जो अवतार हो रहा, मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। मानव अवतार तो दिया परमात्मा ने, आप कुछ किया, लेकिन मनुष्य के कल्याण के बारे में बताइए, उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने कहा, अरे नारद, दुनिया अपने बारे में सोचती, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचा है आज तक, केवल अपना ही देखता है, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता। क्या चक्कर में पड़े हो, ये माया की नगरी है। और यह देखिए, जब आप पूछ ही रहे हो कि मन मानव के कल्याण का उपाय, तो मानव के उद्धार का उपाय यही है। पहला नंबर यह है सेवा परमो धर्म, सेवा में रत होना चाहिए। दूसरा भक्ति में रत हो जाइए। भक्ति क्या है, हमेशा नाचते गाते भजते रहिए, और जो भजता रहता है भक्ति में रहता है उससे लोग क्या कहते हैं, पागल हो गया है। जब व्यक्ति पागल बनता है तो परमात्मा मिल जाता है, और व्यक्ति जब धन के मद में रहता है, बल के मद में, ज्ञान के मद में रहता है, अहंकार में रहता है, वहां परमात्मा का वास नहीं होता। करोड़ रुपया खर्च कर दीजिए, यदि आपके अंदर भाव नहीं है और विचार अच्छा नहीं है। भाव क्या है, भाव देखिए, भगवान सबरी के यहाँ गए, क्या भाव था, रोज इंतजार करती थी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर में त्यागे, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, और झूठी बैर से मरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस प्रभु ने अर्जुन का रथान किया, परमात्मा सारथी बन गया। भगवान बिरादरी नहीं देखे, सेवरी क्या थी, लेकिन वहां भी परमात्मा ने पहुंच करके, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा जो है कुएं के पास जाता है। वहां सेवरी कुआं है और प्यासा, और भगवान कुआं है, सेवरी प्यासी थी। वहां कुआं स्वयं चल कर गया, तो उसका भाव अच्छा था, विचार अच्छा था। सबसे बड़ा विश्वासो फल दायक। कथा सुनने का मतलब है नहीं कि सुनकर इधर से उधर निकाल दो। कथा जो होता है व्यथा को मिटा देता है। कथा में किसी प्रकार का चर्चा मत करो, कहीं भी करो तो भगवान की चर्चा करो। जहाँ पर कुछ मिले भगवान की चर्चा करते रहिए, और प्रभु की चर्चा करते रहेंगे तो चर्चा जब भगवान की आप करोगे तो आपकी चर्चा परमात्मा जरूर करेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए दान तो सबसे उत्तम है। पहले नंबर पर दान, यज्ञ दान तपा कर्मा पावनान मनीषिणाम।
यज्ञ दान तपा कर्म पावनान मनीषिणम। यज्ञ करना सरल है, सबको यज्ञ में सहयोग देना चाहिए। दान गुप्त किया जाता, दान दिखाया नहीं जाता, दान बतलाया नहीं जाता, दान लिखाया नहीं जाता। जितने लोग दान को सुनते हैं और देखते हैं सब दान के भागी हो जाते हैं। इसलिए बताया नहीं जाता, लिखाया नहीं जाता, चिल्लाया नहीं जाता। और यज्ञ दान तपा कर्म, तपस्या अकेले में होता है, सबके साथ तपस्या नहीं होता। तपा कर्म पावनान मनीषिणाम, दान बड़े बड़े मनुष्यों को उतार दिया। दूसरे अध्याय में लकड़हारा जो है ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा थी। ब्राह्मण जो था लकड़हारा ब्राह्मण का मित्र बना। संगत किससे करना चाहिए? अच्छे लोगों से। अच्छे लोगों से संगत करो। लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला ब्राह्मण का मित्र बना, उसका भी जीवन सफल हो गया। तो संगत उसी से करो। सत्संग, सत्य का संग करना। सत्य माने परमात्मा। परमात्मा के पास मिलाने के लिए कौन मिलाता है? साधु और संत। संत बड़ा होता है कि भगवंत, संत बड़ा होता है जो भगवान से मिला देता है। सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, अब राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।